बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन से मुराद है आप ऐसे क्या अमल करें, क्या करें जिसकी वजह से आपके जहन को सुकून मिले। आज के इस दौर में इंसान के पास दुनिया की तमाम नेमतें होने के बावजूद वो उसको ज़हनी सुकून हासिल नहीं है, और उसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि वो अपने दिमाग से उन करप्टेड फाइल्स को, उन चीज़ों को जो उसको इरिटेट कर रही हैं, जो उसको नेगेटिव वाइब्स दे रही हैं, उन बातों को निकालता नहीं है, उनको डिलीट नहीं करता। जिस तरीके से आप देखें कंप्यूटर के अंदर अगर कोई करप्टेड फाइल, या जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं कि वायरस आ गया, उसके अंदर होता क्या है कि वो एक ख़राब फाइल होती है जो आ जाती है, या ऐप होती है जिसको डिलीट करना ज़रूरी होता है, जिसकी वजह से कंप्यूटर बार बार हैंग हो रहा होता है। तो हम उसको डिलीट करते हैं और फिर उसको रीस्टार्ट करते हैं तो वो अपनी प्रीवियस पोजीशन पर आ जाता है। बिल्कुल इसी तरह से हमारे जहन का हाल है। जहन हमारा वो सारी चीज़ें एक साथ अपने अंदर हार्ड डिस्क की तरह सेव करता रहता है, और फिर उसके बारे में उनको सोचते रहना से आपको क्या होता है कि ज़हनी तनाव होता है, जिसे हम स्ट्रेस या डिप्रेशन भी कह सकते हैं। तो उसके लिए हमें जो करना होता है बिल्कुल सेम प्रोसीजर होता है जो हमें कंप्यूटर के साथ करते हैं। उसकी हार्ड डिस्क क्लियर करने के लिए बिल्कुल इसी तरह से, जिस तरह से हम अपने मोबाइल का मेमोरी कार्ड क्लियर करने के लिए करप्टेड फाइल्स को, करप्टेड ऐप्स को हम लोग डिलीट कर देते हैं और उसको फिर रीस्टार्ट करते हैं और नए सिरे से उसको रिफ़्रेश करके इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल इसी तरह हमें अपनी ज़िंदगी को लेकर चलना है। हमने अपने ज़हनी दबाव से और बचने के लिए अपने आप को मेडिटेट करना है। मेडिटेशन करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन लाजमी नहीं कि उन सब तरीक़ों को फॉलो किया जाए तो आपको ज़हनी सुकून मिले। आप हर वो काम करें जिसकी वजह से आपको ज़हनी सुकून मिले। कुछ लोग खामोशी से बैठकर आंखें बंद करके मेडिटेशन कर सकते हैं। मुझे जो पर्सनली है वो नेचर के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। फूल, पौधे, प्लांट्स जिसको कहते हैं, और बर्ड्स, परिंदे, खुली फ़िज़ा, नीला आसमान, ये सब चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा कहना चाहिए कि अट्रैक्ट करती हैं, और जब मैं इनके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ तो मैं अपने आप को फ्रेश महसूस करती हूँ। इसी तरह से हर इंसान के दिमाग की और दिल की जो है कि कहते हैं कोई ज़रूरत होती है, उसको उसको डिमांड हो रही होती है कि मतलब अगर वो जैसे पानी की प्यास लग रही है, पानी पिएगा तो प्यास ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह से मेडिटेशन होती है। हमारे जहन के अंदर वो तमाम चीज़ें जो तनाव या टेंशन स्टार्ट कर रही हों या टेंशन बढ़ा रही हों, उनको डिलीट करना बहुत ज़रूरी होता है। वो हमारे दिमाग में नेगेटिव वाइब्स दे रही होती हैं, वो चीज़ें, वो जगह, वो लोग और वो तमाम कहना चाहिए कि बातें जो आपको परेशान कर रही हों, उनसे फ़ासला अख्तियार कर लें। दूसरी बात ये कि आप अपना टाइम वहाँ स्पेंड करें जहाँ आपको ज़हनी सुकून मिलता हो। इंसान दुनिया में आया है तो सबसे पहले उसको ये सोचना चाहिए कि उसका वजूद इस दुनिया में किसी वजह से है। यानी कि अगर अल्लाह ताला ने उसको दुनिया में भेजा है तो उसका कोई मकसद है। उस मकसद को ढूंढने की कोशिश करें, बजाय इसके कि हम फजूल बातों में लगें। हम अपने मकसद को, अपनी ज़िंदगी के मकसद को ढूंढने की कोशिश करें कि ये सब चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी में हैं ये किसी वजह से हैं। तो जब ये सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में कोई वजह बना रही हैं तो हमारे वजूद की भी कोई वजह होगी। इस दुनिया में कोई भी इंसान, कोई भी जानदार, कोई भी चीज़ बग़ैर किसी वजह के नहीं आई है। तो हमें इन सब चीज़ों को रखना होगा ज़हन के अंदर। दिमाग जो होता है एक तरह से कहना चाहिए कि वो एक टाइम में 10,000 जगहों के ऊपर जा सकता है, यानी कि 10,000 सिम्त में चल सकता है। अगर कोई माँ है तो वो छोटे बच्चे के इर्द गिर्द नज़र रखेगी, साथ में खाना भी पकाएगी, साथ में घर का ख्याल भी रखेगी, हस्बैंड का ख्याल भी रखेगी। इसी तरह से अगर कोई टीचर है तो वो एक साथ क्लास के अंदर इतने सारे बच्चों का ध्यान रखेंगे। सारी चीज़ें हैं ना, तो अगर हम लोग अपने दिमाग को मेडिटेशन की तरफ लगाएं तो उससे क्या होगा कि हम हमारे हर कदम पर हमें एक पीसफुल स्टेप मिलेगा, यानी कि हमारे हर कदम पे हमें
जो है एक सुकून मिलेगा। हमें हमारे हर कदम पे हवा चलती हुई महसूस होगी, हमें हमारे हर कदम पे फूल खिलते हुए महसूस होंगे। ये सब नेचर की निशानियाँ, ये सब नेचर है। ये हमें मेडिटेट करने के लिए, हमें रिफ़्रेश करने के लिए, हमें ताज़ा दम रखने के लिए, हमें ज़हनी सुकून देने के लिए अल्लाह ताला ने इस दुनिया में बनाई हैं। हम बजाय इसके कि हम नेगेटिव तरफ सोचें, किसी चीज़ के अंदर डिफ़ेक्ट ढूँढें, किसी चीज़ के अंदर बुराई ढूँढें, उसकी बुराई के पीछे लग जाएं, हम फोकस करें अपनी लाइफ के एम के ऊपर कि हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है। अगर हम इस दुनिया में आए हैं तो वो कोई ना कोई मकसद होगा, और वो मकसद क्या है, हम उस मकसद को पूरा करें। आइए अब मैं दिखाती हूँ कि मैं मेडिटेशन किस तरह करती हूँ। ये सीढ़ियाँ हैं जो हमारे घर के टॉप फ्लोर पर जा रही हैं। मैं हमेशा जब भी थोड़ा थकन महसूस करती हूँ या डेली रूटीन से फेड अप हो जाती हूँ, तो मैं अपना टाइम सुबह में या तो फजर के बाद या फिर असर के बाद मैं अपने जो छत है उस पे स्पेंड करती हूँ। यहाँ पे कुछ परिंदों के लिए खाना रखा हुआ है, तो इसको देखते हैं। फिर जो गार्डन है ना, सबसे ज़्यादा जो मुझे फ़ैसिनेट करता है, इसकी ग्रीनरी फ़ैसिनेट करती है। मैं इसको काफ़ी देर तक खड़े होकर देखती रहती हूँ, इंजॉय करती रहती हूँ, क्योंकि ग्रीनरी जो है एक तरह से समझ लें मेरी कमज़ोरी है। मैं उसको देखती हूँ और तो मुझे फ्रेशनेस का एहसास होता है, और मैं इसको काफ़ी देर तक देखती रहती हूँ। उसके अंदर फ्लावर्स वगैरह भी हैं, बट लॉकडाउन की वजह से जो है लोग वॉक वगैरह के लिए इसमें नहीं जा पा रहे हैं। जो जाते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी महसूस होता है। ये पार्क पूरा लॉकडाउन से पहले भरा होता था, ये ट्रैक जिसके ऊपर लोग वॉक करते थे, बट आजकल बेचारे ये सुना हुआ है। जो बर्ड्स हैं ना, वो ख़ास तौर पे मेरी कमज़ोरी हैं, क्योंकि जो जानदार होते हैं इसी से हम लोगों को बहुत कुछ सीखने का मिलता है। अच्छा, आप लोग एक चीज़ हमेशा याद रखें, आप लोग अपनी छतों पर आजकल, क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है पाकिस्तान में, तो छतों पर पानी और दाने के जो ये बर्तन होते हैं ना, ये ज़रूर रखें, क्योंकि इसमें जो उड़ने वाले परिंदे होते हैं वो बेचारे अपना जो है ज़रूरत पूरी कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है नीला आसमान, उसमें आज़ादी से उड़ते हुए परिंदे। हम मुकम्मल तौर पर इस नेगेटिविटी को ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन अपने इर्द गिर्द बनने वाली नेगेटिविटी को हम रिमूव कर सकते हैं। और उसका सबसे बड़ा सल्यूशन है वो मेडिटेशन है। मेडिटेशन के ज़रिए अगर आप अपने आप को ज़हनी सुकून देंगे तो आप ब्लड प्रेशर से बचे रहेंगे, आप दिल के मर्ज़ से बचे रहेंगे, पेन से बचे रहेंगे, डिप्रेशंस के जितने भी सिम्टम्स हैं उनसे बचे रहेंगे, और आपको एक पुरसुकून नींद मुयस्सर हो सकेगी, जो इस दुनिया की वो सबसे बड़ी नेमत है जिसके लिए लोग मेडिसन खाते हैं, मेडिसन लेते हैं। आपको करना सिर्फ ये है कि दुनिया में मौजूद खूबसूरती को महसूस करना है, और उसके अंदर मौजूद नेगेटिविटी को या जो उसके अंदर मौजूद डिफेक्ट्स हैं उनको सिर्फ और सिर्फ इग्नोर करना है। इग्नोर करने का वाहिद ज़रिया ये है, या तो आप उससे फासला रखें, या आप अवॉइड करें, या फिर जो है आप सिर्फ और सिर्फ खूबसूरती की तरफ तवज्जो दें। और जो सबसे बेहतरीन मेडिटेशन है वो फोकस मेडिटेशन है। फोकस मेडिटेशन के अंदर होता क्या है कि आप एक चीज़ पर फोकस कर लेते हैं कि आपने देखना क्या है, और आपका इस दुनिया में आने का और आपके ज़िंदगी का गोल क्या है। आप अपने गोल सोच लेंगे या एम ऑफ लाइफ सोच लेंगे, तो उसके बाद वो कोई भी वजह नहीं हो सकती जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने से रोक सके। तो कोशिश करना है कि मज़ीद और हमारे दिमाग के मेमोरी कार्ड के अंदर वो सारी बातें ना आए जो जहन को, जिस्म को या दिमाग को तकलीफ़ देती हैं और आपको फोकस से हटाती हैं, आपको आपकी ज़िंदगी के मकसद से हटाती हैं। जब आपको आपका मकसद, आपकी मंजिल क्लियर दिखने लगेगी, तो रास्ते में आने वाली तमाम हर्डल्स जो हैं
वो आप इग्नोर करते चले जाएंगे और आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ आपकी ज़िंदगी के मकसद की तरफ होगा। और यही ज़िंदगी में मकसद हासिल करने का बेहतरीन तरीका है। सो अपने आप को मेडिटेट कीजिए। दुनिया में खूबसूरती इस हद तक फैली हुई है कि अगर आप इन नेमतों का शुक्र अदा करना शुरू कर देना तो वो आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन उन नेमतों के नाम या उन चीज़ों के नाम जो हैं वो ख़त्म नहीं होंगी। अल्लाह ने इतनी खूबसूरती इस दुनिया में भरी है, या प्लांट्स, पहाड़, हवा, फूल, पानी, हर चीज़ की आवाज़ महसूस करें। आप जो सांस ले रहे हैं आपको मालूम है, आप उस पर तवज्जो नहीं देते, लेकिन जब आप अपने आप को मेडिटेट करेंगे, आप अपने सांस को महसूस करेंगे कि आप एक सांस लेने में आपको कितने सारे ऑर्गन्स आपके इन्वॉल्व होते हैं। कि अगर आप सांस लेना चाह रहे हो तो आपके लंग्स के साथ साथ आपका एब्डोमेन, आपकी कमर, आपका आपकी नोज़, पूरा एक रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है जो इन्वॉल्व होता है। और ये उस वक्त पता चल रहा होता है कि जब हमें खांसी होती है तो वो किन किन जगहों पे तकलीफ़ पहुंचा रही होती है। अगर हम पूरी रात खांसते रहें तो आप देखें आपकी कमर में भी दर्द होगा, आपके पेट में भी दर्द होगा, आपको बुखार भी होगा। और अक्सर और बेशतर लोगों को चेस्ट कंजेशन जब होती है तो वो सांस लेने की अहमियत महसूस करते हैं। तो इस दुनिया को अल्लाह ताला ने इंसान के लिए बनाया है, और अगर हम इस दुनिया की उस खूबसूरती को, दुनिया की खूबसूरती को ही नहीं महसूस करेंगे तो ज़िंदगी का मकसद ही ख़त्म हो जाता है। हमें सिर्फ खूबसूरती देखना ही हमारा वो पहला कदम है कि हमारा जहन जो है, वो दिमाग जो है वो सुकून की तरफ है। यानी कि हम अगर दुनिया में सिर्फ खूबसूरती देख रहे हैं, या दुनिया इस चीज़ की गारंटी भी होता है कि आपका दिमाग जो है या आपका जहन जो है वो करप्टेड फाइल से या बुरी बुरी नेगेटिव वाइब्स से जो है वो आज़ाद हो चुका है। तो आप दुनिया में अच्छी चीज़ें देखें। तो दुनिया में मौजूद खूबसूरती को जब हम महसूस करने लगेंगे तो हमें सब कुछ अच्छा ही महसूस होगा। और यही ज़िंदगी का हमारा कहना चाहिए कि हासिल व हुसूल है कि हम दुनिया में फैली हुई बुराई को इग्नोर करके और उसमें अच्छाई को ढूंढें। मेरे इस टॉपिक को अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।